गौशाला संचालक को गोली मारने का किया प्रयास, बाल बाल बचा। पुलिस कमिश्नर, डीसीपी से मिलने के लिए सैकड़ों की संख्या में पहुंचे गौसेवक व गौरक्षा दल के सदस्य। 2-3 दिन में पकड़ने का पुलिस कमिश्नर व डीसीपी ने गौरक्षकों को दिया आश्वासन। मॉडर्न हरियाणा न्यूज। जिले के गांव समसपुर माजरा में एक गांव गौशाला में बैठे गोकुल धाम गौ सेवा महातीर्थ गौशाला के संचालक सुनील गुलिया पर 2 व्यक्तियों ने आकर अचानक हमला कर दिया, जिससे वे बाल बाल बच्चे बता दे कि समसपुर माजरा में सुनील गुलिया गौशाला में बैठा हुआ था। तभी 2 युवक रिंकू व मोहित आए और सुनील गुलिया पर पिस्तौल तान दी। जैसे ही उन्होंने गोली चलाई, गोली पिस्टल में अटक गई, जिस पर सुनील गुलिया के ड्राइवर व स्वयं सुनील गुलिया ने दोनों को काबू किया, लेकिन मौके का फायदा उठाकर दोनों मौके से फरार हो गए। वह अपना हथियार वहीं छोड़ गए। इससे गौरक्षक सुनील गुलिया ने सभी गौसेवकों को बताया। आनन फानन में हरियाणा प्रदेश के सभी मुख्य गौरक्षक व गौसेवक लघु सचिवालय झज्जर में पहुंचे और बदमाशों को गिरफ्तार करने की पुरजोर मांग की। इस दौरान सुनील गुलिया ने बताया कि पुलिस कमिश्नर व डीसीपी ने उन्हें 2 से 3 दिन में बदमाशों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। यदि गिरफ्तार नहीं किया तो बड़ी महापंचायत गौशाला झज्जर में की जाएगी। उसके आगे की रणनीति गौसेवा प्रतिनिधियों द्वारा तय की जाएगी। पीड़ित सुनील गुलिया ने बताया कि गोली चलाने वाले पहले दिल्ली की गौशाला में मैनेजर के तौर पर कार्यरत थे। उन्होंने कहा कि लगातार काम कर रहे थे, लेकिन उनके काम से गौ भक्त खुश नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें कुछ दिन पहले हटा दिया गया था। उससे नाराज मोहित ने सुनील गुलिया को जान से मारने की धमकी दी थी और कल मौका लगते ही उसे पर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान पूरे हरियाणा प्रदेश से गौरक्षा दल के पदाधिकारी गौ भक्त मौजूद रहे। कमिश्नर से मिले, क्या मामला था? सबसे पहले तो हमने आज यहाँ कमिश्नर साहब भी और एसपी साहब दोनों यहाँ ज्वाइन किया है, बैठे हैं। झज्जर जिले की तरफ से हमने स्वागत भी किया, उनका धन्यवाद भी किया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि बोले कि पहले ही बैठते ही ये समस्या आई है, तो बोले हम आपके साथ खड़े हैं। और जो मांग पंचायत ने लिख करके दी थी, उसमें ये था कि एक तो इनका संस्था के लाइसेंस बनने चाहिए, ताकि 7-8 संस्थाएं हैं, उसमें 2-3 लाइसेंस होने चाहिए। वो संस्था के लाइसेंस बन जाएंगे, ऐसा उनका आश्वासन दिया। दूसरा जो सिक्योरिटी की बात थी, तो इनको जब तक उचित व्यवस्था, लाइसेंस और सब नहीं होती, तब तक इनके साथ सिक्योरिटी रहेगी। तीसरा जो मांग रखी है, वो ये रखी है कि जो गोली चलाने वाले लोग थे, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, तो लोकेशन आदि और बताएगी उनकी। तो यहाँ कमिश्नर साहब ने कहा कि भाई तुरंत ही टीम बना करके अभी उसको गिरफ्तार कर दे। आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई है? आप डिसीजन? हम लोगों ने तो रणनीति ये बनाई है, यदि कार्रवाई नहीं होती है, वो गिरफ्तार नहीं होते हैं, तो 2-3 दिन का समय मांगा है। उसके बाद हम महापंचायत करेंगे और उस महापंचायत का उद्देश्य है इनकी सुरक्षा नहीं, जो भी गौ भक्त है, समाज की सेवा कर रहा है, राष्ट्र भक्त है, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन ले। तो उस महापंचायत में हम ये सारी कमिश्नर के आश्वासन से संतुष्ट है क्या? हाँ, अभी उन्होंने आश्वासन दिया तो हम उससे संतुष्ट है। वो 2-3 दिन का समय मांग रहे, तो उसको कार्रवाई करेंगे। तो 2-3 दिन के बाद क्या डिसीजन रहेगा? 2-3 दिन के बाद आज पंचायत ने डिसीजन लिया। जो ब्रह्मानंद जी हमारे अध्यक्ष थे पंचायत के आज, तो इन्होंने कहा कि भाई फिर महापंचायत करेंगे। क्या नाम सर? मेरा नाम आचार्य योगेंद्र महाराज, अध्यक्ष गौरक्षा दल हरियाणा। ठीक बताएंगे। ये कल की जो घटना थी, उसके विषय में आज 2 भक्तों ने, समाज ने, पंचायतों ने गौशाला के अंदर पंचायत की है और कमिश्नर साहब के सामने अपना ज्ञापन सौंपा है कि भाई जो अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और मेरे को सुरक्षा दी जाए। दूसरा, जो हमारी गौशाला है, उसके गौशाला के लिए जो लाइसेंस की व्यवस्था वो की जाए। ज्ञापन हमने यहाँ पर सौंपा है। पंचायत ने ये निर्णय लिया है कि भाई 2 से 3 दिन का प्रशासन को समय दिया जाए। अगर इस समय रहते उनको नहीं पकड़ा जाता है, तो बड़े रूप में महापंचायत का आयोजन गोकुल धाम में किया जाएगा। और अगर फिर भी नहीं होता है, तो हरियाणा ही पूरे भारतवर्ष से गौ भक्त जितनी पंचायतें हैं, संगठन हैं, पंचायतों ने हमें आश्वासन दिया है कि हम सहमत हो आप? हाँ, मैं प्रशासन ने जो आश्वासन दिया उनसे सहमत हूँ। जो हमारी खाप पंचायतें हैं, हमारे गौरक्षा दल के संगठन हैं, गौशालाओं के संगठन हैं, गौ भक्तों के संगठन हैं, उनसे हम सहमत हैं। क्योंकि ये जीवन हमारा नहीं है, ये जीवन उन्हीं का है, उन्हीं के लिए, गौ माता के लिए, समाज के लिए। तो समाज ने देखना है, जो करना समाज ने करना है, हम समाज के साथ हैं।
किसी पे संदेह है क्या सर? आपको नाम दिया है आपने? हाँ, मोहित नाम का जो लड़का है उसके साथ रिंकू है, उन दोनों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बाई नेम हमने FIR दर्ज कराई है। कहाँ के रहने वाले थे? ये समस्तपुर माजरा गाँव कोटन के पास होता है, वहाँ के रहने वाले। कोई दुश्मनी आप लोगों की पहले से? दुश्मनी ये जो मोहित नाम का लड़का, ये हमारी जो दिल्ली में गौशाला है वहाँ पर सुपरवाइजर का काम करता था। तो इसकी सेवा को जो कुछ टाइम इसने सेवा अच्छी की, 2 साल इसने सेवा दी, लेकिन कुछ लापरवाही इसकी हमारे सामने आई। तो हमने वहाँ पर दूसरा स्टाफ भेजा। इसको लगा कि भाई यहाँ से मेरी कहीं ना कहीं अब छुट्टी करेंगे। तो इसने मेरे ड्राइवर को कॉल करके नशा करके और कॉल करके उसको धमकी दी कि भाई मैं सुनील भाई साहब को गोली मारूंगा, और मैंने पहले भी क्रिमिनल मेरे पर केस हैं, मैं पहले भी बदमाशी नामी बदमाश रहा हूँ, और मुझे दोबारा फिर से नाम कमाना है। मैं भाई साहब को सरेआम गोली मारूंगा, चौड़े में गोली मारूंगा, बोल कर गोली मारूंगा। तो हमने इनके परिवार वाला को बताया, रात की घटना थी, तो हम सुबह FIR कराएंगे। तो इनके घर वालों ने आकर माफ़ी मांगी, इसने पैर पकड़े हमारे कि मेरे से गलती होगी। हमने भी कहीं ना कहीं अभी कोई नहीं, प्रशासन भी वहाँ भी जाने के बाद राजीनामा होना है। समाज का काम, हम धार्मिक आदमी, सामाजिक आदमी, हमें सेवा कार्य करना, हमें कोई किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। हमने इग्नोर कर दिया, माफ़ कर दिया। लेकिन उसके बाद अब दिसंबर की घटना थी, अभी 1 हफ्ते पहले फोन आया इसका कि मैंने तो गलती कर दी कि गौशाला से मैं बाहर आ गया, गौशाला छोड़ के, गौशाला दे दे मुझे। मैंने बोला जा ले ले भाई। बोला ऐसे नहीं, मेरे नाम का। वाह भाई, ऐसे ऐसे तेरे नाम का आ गया, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छी सेवा तनत करी हो। जिस लायक तू था, तेरे को सेवा दे रखी थी, अगर ऐसा तू लायक होता तो सेवा तो रूटीन से करता, हम तेरे को क्यों वहाँ से? गोली मारने में वो थे क्या? खुद थे वो मोहित? बिल्कुल, मैं वहाँ पर बैठा था और मोहित सामने आया मेरे, और मेरी नज़र मोहित की तरफ थी, ध्यान था, सचेत था। मुझे अंदाज़ा था कि कुछ घटना हो सकती है। तो इतने में पीछे से जो रिंकू नाम का लड़का है, वो पीछे से आके उसने मेरी यहाँ कनपट्टी पे पिस्टल रखा, और रखते ही जैसे मैंने कुर्सी दूसरे हाथ से सचेत था, कुर्सी उठा के मैंने मारी, इतने उसने आवाज़ आई कट देने, लेकिन वो मिस फायर हो गया, गोली उसमें अटक गई, चल नहीं पाई। मेरे साथ ही पीछे मेरा ड्राइवर खड़ा था, इतने उसने गोली भर दी, और मोहित ने पिस्टल निकाला, लेकिन वो तब तक उसको कंट्रोल किया, तो वो डर के वो भाग गया, और पीछे से फिर वो छुड़ा के वो भाग गया, और हथियार वहीं पर हमने जमा करा। ये घटना गौशाला की है? नहीं, ये समस्तपुर माजरा उसी के गाँव की। ठीक, आप वहाँ गए हुए थे? हाँ, मैं गए थे सामाजिक कार्य। ठीक, थैंक यू।